बिजनौर के नसीरपुर शेख गांव के रहने वाले मुंतजिर ठेकेदार ने कुछ लोगों पर अपनी ज़मीन हड़पने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कुछ लोगों द्वारा उनको एक मेडिकेयर हॉस्पिटल जो कि उन्होंने कुछ लोगों से ख़रीदा था और 1 करोड़ 20 लाख रुपए भी वे उन लोगों को दे चुके हैं और लगभग पिछले 1 साल से ये लोग बैनामा करने का वादा मुंतजिर ठेकेदार से कर रहे हैं, लेकिन मुंतजिर का कहना है कि वो लोग लगभग 1 साल से टाल रहे हैं और 1 करोड़ 20 लाख रुपए भी उनसे पूरे ले चुके हैं, लेकिन अभी तक बैनामा नहीं किया है। ज़मीन का कब्ज़ा भी उन्होंने मुंतजिर ठेकेदार को दे दिया था, लेकिन अचानक ताले तोड़कर उस ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया गया। पूरी बात सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी कि आखिरकार इस मामले में सच्चाई क्या है। मेरा नाम मोहम्मद मुंतजिर है, निवासी ग्राम नसीरपुर शेख का रहने वाला हूँ। चांदपुर की एक वीडियो वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर और उसमें कुछ लोगों पर मुकदमा लिखा गया है, इसमें क्या कहना है? ये मुकदमा जो है इन्होंने षड्यंत्र के तहत लिखवाया है। मैंने एक इनसे हॉस्पिटल खरीदा था जिसका नाम मेडिकेयर के नाम से था। इन्होंने हॉस्पिटल पूरा खाली करके मुझसे पूरा भुगतान ले लिया, 1 करोड़ 20 लाख रुपए। उसके बाद इन्होंने मेरे को कब्जा दे दिया और कब्जा देने के बाद इन्होंने ताले लगवा दिए। तीनों बाबा बेटे वहाँ मौजूद थे और इनके घर पे ताजुद्दीन और सब्बन प्रधान मुबारकपुर कला वाले वो मौजूद थे। उनके सामने सब लिखत पढ़त हुई और सारा पैसे की अदायगी हो गई। इन्होंने कहा कल हम आपका बैनामा करा देंगे। इन्होंने टोटल आईडी मेरे पास है, इनकी टोटल इनके बैनामे मेरे पास हैं जो दिए थे और इनका पीएनबी बैंक का नो ड्यूज भी मेरे पास है और मैंने इनके सारे पैसे दे दिए। मैं इनके घर जाता था बार बार, 1-1.5 साल से बहुत चक्कर लगाए। कभी कहता था मैं गन्ना डाल रहा हूँ, कभी कहता था मैं बीमार हूँ, कभी कहता था मैं उस शादी में गया हुआ हूँ। इसने रजिस्ट्री नहीं करी। टोटल एग्रीमेंट पे 100 रुपए के एग्रीमेंट पे इसने लिख दिया कि सारा मुझ पे पैसा वसूल पाया। इसके बाप के साइन है इब्राहिम के और उसमें और गवाहों के भी साइन है, अलाउद्दीन के भी साइन है और ताजुद्दीन के भी साइन है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ना मैंने कोई मारपीट करी। जब मुझे किसी ने बताया, दिल्ली से आया तो मुझे बताया कि आपका ये जो है ताला तोड़ के अंदर कुछ सामान रख रहे हैं। तो मैंने कहा भाई मेरा तो इसमें सामान रखा हुआ है, लगभग 20 लाख रुपए का सामान है। मैंने उसके बयान भी लिख के दिए हैं। मेरा सैनिटरी का और काफी सामान उसमें रखा हुआ था। इन्होंने वो भी चोरी कर लिया और मेरे ताले तोड़ लिए। मैं वहां आया तो जब मैं इनसे पूछने गया भाई आपने ऐसा क्यों किया, तो इन्होंने कहा कि हम ऐसा ही करेंगे, ना तुम्हारे पैसे देंगे ना हम तुम्हें मकान देंगे। और ये जो है कहासुनी करने लगे और इन्होंने जो है हमारे आदमी जो वहां गए, मैं वहां मौजूद भी नहीं था, उन पे पत्थरबाजी कर दी। पत्थरबाजी करने के बाद जब हम वहां लोग पहुंचे तो ये वहां से निकल के चले गए और इन्होंने जो है बाहर जाके उल्टे सीधे ब्लेट मार के और इन्होंने कहा हमें मारा है, ये करा है। हमारे किसी आदमी ने कुछ नहीं मारा और इन्होंने सब फर्जी तरीके से जो है संगीन धाराओं में हम पे मुकदमा दर्ज कराया। अच्छा, जैसे वीडियो वायरल हो रहा है उसमें लोग पत्थरबाजी और लगबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पत्थरबाजी इन्होंने करी है पहले, जब हमारे वहां पे बंदे थे, हमारी एक भावज इशरत जहां और अंसार अहमद हमारा भाई वहां गए, वो दवाई लेने गए थे, उनसे ही पहले पूछताछ हुई है। उन्होंने कहा ना ऐसे ये ताले तोड़ रहे हैं और हमारा सामान निकाल रहे हैं। तब उनसे कहा सुनी हुई है, उस पर कंटिन्यू 1.5-2 साल से हमारा कब्जा है। 5 लाख रुपए 1 अक्टूबर 2024 से इनके घर पे हमने पैसा इनको गिनवाया, उसका भी वीडियो मेरे पास है, सारे एविडेंस इनके मेरे पास है, सारी रिकॉर्डिंग मोबाइल की मेरे इनके पास है। 5 लाख और सोना चोरी करने का भी आरोप। ये सब झूठा आरोप है। ना हमने कोई चोट मारी इनके, ना हमने कोई लूट करी है। दिन के 12 बजे या 11 बजे कोई लूट नहीं होती। ना हमने कोई चोट मारी ना कुछ करा। सब इन्होंने ब्लेड मार के उल्टे सीधे जो है जंगल में जाके इन्होंने उल्टी सीधी वो करा के और हम पे जो है मुकदमा लिखवाया। हम ये चाहते हैं न्याय कि हमारी ये रजिस्ट्री कर दें और हमारा 1 करोड़ 20 लाख रुपए इन पे गया हुआ है, इसके मालिकाना अधिकार सारे हमें। अच्छा, इस संबंध में कोई तहरीर आपने पुलिस को दी अपनी तरफ? हाँ, इस संबंध में मैंने तहरीर दी है। SPRA कप्तान साहब के यहाँ भी टोटल डिटेल्स दी है मैंने और मैंने थाने में भी दी है और मैंने CO साहब को भी दी। अच्छा, जिस तरह का आप बता रहे हैं कि 1 करोड़ 20 लाख में मैंने ये संपत्ति खरीदी थी, उसका कोई एविडेंस, कोई प्रूफ आप? हाँ, मेरे पास ऑन अकाउंट जो है लगभग 65 से 70 लाख रुपए गए हैं। मैंने एक पेपर में जो है पूरी डिटेल लिख रखी है, किस अकाउंट से किस में गए हैं। गजाला के अकाउंट में गए हैं, इब्राहिम के अकाउंट में गए हैं और डॉक्टर हारून के अकाउंट में गए हैं और बाकी पैसा मैंने इनको कैश दिया है। उसका भी वीडियो मेरे पास है, जियो टैग फोटो के साथ।
और है 6-8 गवाहों के साथ। अच्छा, इसकी जो आपने रुपया दिया था संपत्ति खरीदने के लिए, इसका कोई किसी तरह का एग्रीमेंट वगैरह आपने कराया था? एग्रीमेंट मैंने किया हुआ है, 100 रुपए के स्टाम्प पे एग्रीमेंट किया हुआ है। 1 करोड़ 20 लाख में मैंने इनको 1 करोड़ 20 लाख रुपए दिए हैं, और ताजुद्दीन और अलाउद्दीन को मैंने 2.5 लाख रुपए कमीशन भी दिया है। जो डीलरों का चलता है वो दोनों डीलर जो हैं एविडेंस भी दे रहे हैं, और अलाउद्दीन ने SPRA के यहाँ भी बयान में लिखित रूप में भी दिया है कि टोटल पैसा। बेनामा कराने का कोई डेट तो आपकी फिक्स होगी ना? डेट थी हमारी फिक्स 6 अक्टूबर 2024। ये नहीं आया, और इसने सारी आईडी भी हमारे पास है, इसका पैन नंबर भी हमारे पास है, आईडी भी हमारे पास है। इन्होंने कहा तुम तहसील में पेपर तैयार करा लो, हम पेपर वहां लिखवाने लगे, ये नहीं आए। अच्छा, इस संपत्ति में आपने कब्जा 2024 में ही ले लिया था? जी, 2024 1 अक्टूबर 2024 में आप ही काबिज रहे? हाँ, हम ही काबिज रहे, हमारा ही कब्जा है। पहले भी हमारा कब्जा था, आज भी हमारा कब्जा है। ये उसी दिन वहां बैठे हुए मिले जब इनसे कहा सुनी हुई, तो हमारी वहां पे वो मारपीट शुरू हो गई।